Welcome to Federal Convergence. This is part 4 of Unit 1 Family Values in Pakistan. इस प्लेलिस्ट के अंदर हम इंग्लिश इंटर फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड ग्रेड 11 की का पूरा सिलेबस इंटायरली खत्म करेंगे। पहली वीडियोस के अंदर हमने 3 स्टेप ट्रिक टू लर्न मीनिंग्स, जिससे आप अपने सेंटेंसेस को काफी बेहतर कर सकते हैं, मीनिंग्स को जल्दी से याद कर सकते हैं। हमने जुमला ब जुमला जो है ट्रांसलेशन और फिल इन द ब्लैंक्स कैसे जो है एकदम जल्दी से यानी हम कर सकते हैं, उनकी ट्रिक सीखी थी। अगर आपको हमारा एग्जाम ओरिएंटेड ट्रिक बेस्ड पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर क्वेश्चंस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विद दैट आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ओरल कम्युनिकेशन कितना अनइम्पोर्टेंट होता है, बेकार होता है, और ग्रामर और राइटिंग के ऊपर इस पूरे के पूरे यूनिट को खत्म कर देंगे। तो अगर हम देखते हैं तो देखें, ओरल कम्युनिकेशन को जो है ना तो आप सीधा सीधा छोड़ दें, कोई कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं। यानी जो भी आप ओरल कम्युनिकेशन से कर सकते हो ना, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे जो ग्रामर और राइटिंग का जो पार्ट है ना उसके अंदर करवा दूँ। तो ये तो बेकार है, इसे छोड़ो। एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, इसको इसको कुछ भी नहीं करें। अब हम आते हैं जरा ग्रामर। देखो, यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस होते हैं एक ग्रामर वाले पॉइंट पर, और वो क्या होता है, टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग सेंटेंस। अगर आप टॉपिक सेंटेंस पढ़ रहे हो, टॉपिक सेंटेंस क्या कहता है, द रियल ब्यूटी ऑफ एनी नेशन लाइज विद इन इट्स ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड कल्चर। इसका मतलब क्या है जी, कि असल जो खूबसूरती है ना किसी भी नेशन की, नेशन का क्या मतलब, किसी भी मुल्क की, वो किस चीज में होती है, वो उसके ट्रेडिशंस मतलब उसके रिवाज, उसकी वैल्यूज मतलब कि क्या चीजें वहाँ के लोग सही समझते हैं, क्या चीजें वहाँ के लोग गलत समझते हैं, और वहाँ का कल्चर जी, जैसे सिंध में फॉर एग्जांपल सिंधी टोपी, अजरक, यू नो, वगैरह वगैरह, जो कल्चर होता है, असल जो खूबसूरती है ना वो हर मुल्क की उसके ट्रेडिशंस, वैल्यूज और कल्चर में पाई जाती है। अब देखो ये क्या है, ये है टॉपिक सेंटेंस, ये है ऊपरी बात। अगर मैं आपसे बोलता हूँ यार, चाय जो है ना जी, चाय चाय बहुत ही मजे की चीज है, चाय जो है ना असल खूबसूरती पाकिस्तान की उसकी चाय में है, अगर मैं ऐसी हवाई बातें फेंकता हूँ ना, उसे कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। मतलब कि क्या जी, टॉपिक सेंटेंस किसे कहते हैं जी, टॉपिक सेंटेंस आप कहते हो शुरू की हवाई बात, शुरू की हवाई बात। इसको आप, अगर हम जरा मौसम लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो आप इसे इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो जी, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इसको हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस क्यों कहते हैं, इसको हम इस वजह से कहते हैं कि अगर मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूँ यार असल खूबसूरती जो है ना पाकिस्तान की वो उसकी चाय में है, मुझे इन हवाई बातों के ऊपर जो है ना कुछ आपको एविडेंस देनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। सही है, वरना मैं है भी जो है ना बस मैं बातें फेंक रहा हूँ हवा। इसलिए इन्हें कहते हैं इंट्रोडक्टरी सेंटेंस। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने जो है आपको एक बात बताई, अब इसके आगे अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन ऑफर करता हूँ। तो अब अगर यहाँ पर भी टॉपिक सेंटेंस क्या है कि असल जो खूबसूरती है किसी भी मुल्क की वो उसके ट्रेडिशंस, वैल्यूज एंड कल्चर में लाई करती है। अभी तक ये एक हवाई बात है, अभी तक ये एक ऐसी बात है जो कि, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सब्सटैंशिएट नहीं हुई। क्या नहीं हुई, सब्सटैंशिएट नहीं हुई वो वाली बात। मतलब कि उस बात को एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो मैं मानूं कैसे उस बात। तो जी सपोर्टिंग डिटेल्स जो होती हैं, क्या होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स जो होती हैं, वो आपको अब डिटेल देती है, वो अब आपको एक्सप्लेन करती है वो वाली बात। क्या जी, in Pakistan, a family is not merely a group of people who are together just by nature. Here, family is a bond of relationships in which people are joined to each other with emotional ties, where every relation makes the other relation complete, where family members love and respect each other without any expectations, and where elders are regarded with dignity and honor. अब मुझे पता है बहुत बड़ा सेंटेंस है, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, कॉमा से सेपरेट है, तो इसे हम कॉमा बा कॉमा जो है ना लेकर सकते हैं। सही है जी। इन पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान में, अ फैमिली इज नॉट मेयरली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर टुगेदर जस्ट बाय नेचर। इसका क्या मतलब है कि एक खानदान जो है वो सिर्फ एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जो कि जी साथ है जस्ट बिकॉज वो एक ही साथ पैदा हो गए थे। मतलब कि आप हैं, आपके बहन या भाई हैं, तो आपने तो नहीं चूज किया था ना जी कि आपके क्या बहन होंगे क्या भाई होंगे, आपने तो नहीं चूज किया था पैदा होने से पहले कि ये मेरी फैमिली होगी।
बस कुदरती जो है भाई, आपकी जो फैमिली है वो है। तो ये सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि फैमिली जो है वो सिर्फ, मेरली का क्या मतलब होता है, सिर्फ एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं कहते जो कि कुदरती एक साथ पैदा हो गए, मगर यानी हेयर फैमिली इज अ बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप्स। इधर जो है फैमिली सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं कहते जो कि कुदरती एक साथ है, मगर फैमिली यहाँ पर इस चीज को भी कहते हैं कि एक ऐसे बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप्स, मतलब कि ऐसे ताल्लुकात जिसके बीच में एक बॉन्ड होता है, कनेक्शन होता है, जहां पर इन विच का मतलब जहां पर लोग जो हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, किन चीजों की बुनियाद पे, इमोशनल टाइज की बुनियाद पे। इमोशनल टाइज का क्या मतलब होता है? मैं अपनी माँ से प्यार सिर्फ इसी बुनियाद पे नहीं करता कि जो है वो मेरी माँ है, यानी उन्होंने मुझे पैदा किया, मगर मैं इमोशन भी तो रखता हूँ ना अपनी माँ के साथ, इन द सेंस कि मैंने अपनी अम्मी के साथ बहुत सारी अच्छी यादें भी बताई हुई हैं। मेरा एक काफी एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन है, यानी मेरी फीलिंग्स जो है उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर फैमिली एक ऐसे बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप्स को भी कहते हैं जहां पर लोगों की फीलिंग्स भी एक साथ एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, और उन फीलिंग्स की बुनियाद पे वो लोग आपस में काफी जुड़े हुए, वेयर एवरी रिलेशन मेक्स द अदर रिलेशन कंप्लीट, मतलब कि जहां पर हर रिलेशन जो है वो दूसरे रिलेशन को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बाप के साथ जो रिलेशन रखता हूँ वो काफी और अच्छा हो जाता है जब मैं अपने वो वाले रिलेशन के ऊपर भी फोकस करता हूँ जो मैं अपनी माँ के साथ। क्या मतलब जी? कि मैं अपने फादर के साथ जो मेरा रिलेशन है विच इज ऑफ फादर एंड अ सन, और भी अच्छा हो जाता है जब मैं मदर और सन वाले रिलेशन के साथ भी रखता हूँ। इन एसेंस फिर क्या बन जाता है, मेरी फैमिली का जो रिलेशन है मी विद माई पेरेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग है, वेयर फैमिली मेंबर्स लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, जहां पर खानदान वाले एक दूसरे की इज्जत और प्यार मोहब्बत करते हैं बगैर किसी तवक्कात के, कि वही वाली जो मिसाल मैं पिछली वीडियोस में भी देता हूँ कि अगर आपके छोटे भाई ने या बड़े भाई ने आपको सिर्फ 50 रुपए दे दिए ईदी पर, तो उसका मतलब ये नहीं आप उसकी इज्जत नहीं करते, आप तब भी करते हो क्योंकि वो आपके बड़े भाई। एंड वेयर एल्डर्स आर रिगार्डेड विद डिग्निटी, और जहां पर बुजुर्गों की काफी बड़ी इज्जत की जाती है डिग्निटी और ऑनर के साथ। तो अब यहाँ पर यहाँ से हमें क्या मिला, इस पूरे के पूरे सेंटेंस समझ के क्या मिला, इस पूरे के पूरे सेंटेंस समझ के हमें ये मिला कि ये जो टॉपिक सेंटर पे जो हवाई बात हो रही थी ना कि भाई नहीं, असल जो खूबसूरती है किसी भी मुल्क की वो उसके ट्रेडिशंस वैल्यूज एंड कल्चर्स में पाई जाती है। इसकी उसने एक्सप्लेनेशन दी कि भाई वो किस खूबसूरती की बात कर रहे हैं, वो इस खूबसूरती की बात कर रहे हैं जहां पर फैमिली के अंदर बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं फीलिंग्स के साथ। सही है। वो उस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर एक दूसरे के बीच में प्यार और मोहब्बत होती है जो कि और बढ़ जाती है जब हम सबके साथ प्यार और मोहब्बत करें। एग्जाम्पल वही थी, मेरे बाप के साथ मेरी प्यार और मोहब्बत काफी बेहतर हो जाती है जब मैं अपनी माँ के साथ भी प्यार और मोहब्बत का इजहार करता हूँ। तीसरी चीज, जहां पर हम जो है बुजुर्गों की काफी इज्जत करते हैं, उन्हें डिग्निटी और ऑनर के साथ पेश आते हैं। तो इस खूबसूरती की बात सही है कि ये खूबसूरती है हमारे नेशन की, हमारे नेशन की, और उनकी बात ये थी कि भाई किसी भी नेशन की जो है ना खूबसूरती वो इसी से पता चलती है। अच्छा जी, ये मैंने आप लोग को टॉपिक सेंटेंस और सपोर्टिंग डिटेल्स में समझा दिया। अब देखें किताब के कुछ सवाल होते हैं। इधर किताब का क्या सवाल है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड मार्क टॉपिक सेंटेंसेस सपोर्टिंग डिटेल्स फ्रॉम द फोर्थ एंड सिक्स्थ पैराग्राफ्स। मतलब कि क्या है जी कि हवाई बातों को पहले जरा अंडरलाइन कर दो, मतलब टॉपिक सेंटेंसेस क्या है, और सपोर्टिंग डिटेल्स को सपोर्टिंग डिटेल्स अभी अभी हमने इसका मतलब तो इस एग्जाम्पल में कर लिया, मगर अगर मैं आप लोग के नोट्स के लिए सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं, सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं हवाई बात की एक्सप्लेनेशन, हवाई बात की एक्सप्लेनेशन। अब आप देखेंगे जरा, और ये जो है ना एक काफी एक टिप है, दिस यूजुअली कम्स आफ्टर, क्या जी, आफ्टर दी टॉपिक सेंटेंस या इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो भी कहना है, मतलब कि सपोर्टिंग डिटेल्स जो आती है ना वो यूजुअली आफ्टर इंट्रोडक्शन आती है। सही है, मतलब टॉपिक सेंटेंस यूजुअली पहले आता है, ये पहले आता है और उसके बाद ही आता है। आप जब पैराग्राफ्स में भी देखेंगे, एक मिसाल मैं इसकी करूंगा और फिर ये बाकी जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद ही करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको खुद तो आइडेंटिफाई करना आता है ना। फोर्थ एंड सिक्स्थ पैराग्राफ से बोला था, मैं से फोर्थ का करता हूँ, सिक्स्थ पैराग्राफ आप पॉज करके खुद कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके हम आपको फ्री एडवाइस यहाँ पर दे देंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, सही है।
each member of a Pakistani family has respect for the elder family members. Okay, the grandparents form a central beacon in a traditional Pakistani family. मुझे लग रहा है ये होगा टॉपिक सेंटेंस, मुझे लग रहा है. They are treated with reverence and hold an authoritative place. देखो इसकी explanation भी आ रही है. They work together with other elder family members. सही है. To solve problems and pass their skills and experiences to the next generation. देखो उसी चीज को explain कर रहे हैं. They are good role models and are looked upon as the primary source of guidance. उसी चीज को explain कर रहे हैं. Accordingly, they are provided with care and support from their family members. अब देखो मुझे लग रहा है कि ये हो रहा है, मगर क्या ये वाला जो सेंटेंस है ये खुद इससे इससे पहले वाले सेंटेंस से तो नहीं एक्सप्लेन हो रहा? देख लेते हैं. ईच मेंबर ऑफ अ पाकिस्तानी फैमिली हैज रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर फैमिली मेंबर्स. मुझे लग रहा है अब ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये भी किससे एक्सप्लेन हो रहा है? इसके पिछले वाले सेंटेंस. कनेक्टेड है. सही है जी. मेरा मेरा टॉपिक सेंटेंस क्या है? मेरा टॉपिक सेंटेंस है जी, मेंबर ऑफ पाकिस्तानी फैमिली हैज रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर फैमिली मेंबर्स. ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है जी. ये रहा मेरा टॉपिक सेंटेंस. और अब मैं ब्लू में हाईलाइट करूंगा किसको? सपोर्टिंग डिटेल्स. ये यहाँ से लेकर जो पूरी की पूरी जो चीज है ना, ये किसको एक्सप्लेन करिए? येलो पार्ट को एक्सप्लेन करिए. तो ये है मेरी सपोर्टिंग डिटेल्स. आपको इधर से एक चीज जाहिर हो गई होगी कि भाई वही हवाई बात जो होती है ना, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन काफी जरूरी होती है, और वो कोई जब आपको नहीं देता ना, तो वही वाली बात है, वो हवाई बातें जो है बस एमी मार. इसको आप अगेन प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी रियल लाइफ में भी. काफी जो है ये इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, क्योंकि फिर आप असल में चीजों को समझना शुरू कर देते हैं, वगैरह वगैरह. एग्जाम की हद तक इतना ही था. अब आ जाते हैं जी ये एक्सटेंसिव रीडिंग वाले पार्ट पर. एक्सटेंसिव रीडिंग जो है ना, ये आती है जब आपने अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया होता है. क्यों? एक्सटेंसिव रीडिंग आप पढ़ते हैं ताकि आपकी वर्ड यानी वोकैबुलरी के अंदर इजाफा हो पाए, और आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की मालूमात मिल पाए. क्या मतलब? एक्सटेंसिव रीडिंग है, आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐसे कुछ अल्फाज होंगे जैसे कि वर्च्यू हो गया, या ओहो सेल्फ एग्रैंडिसमेंट हो गई. सही है. या जी सेल्फ सीकर हो गया. ऐसे जो अल्फाज है ना, यानी जो कि जरा काफी यानी ऐसे अल्फाज हैं जो कि आप यूजुअली नहीं देखते. इनको आप अंडरलाइन करके वही हमारी जो 3 स्टेप जो ट्रिक हमने सिखाई थी पहली वाली वीडियो में, कि मीनिंग्स आप कैसे इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं. अगर आप उस प्रोसेस के गो थ्रू करके इन वर्ड्स की मीनिंग्स को पकड़ते हैं तो काफी अच्छा है. आपकी राइटिंग काफी अच्छी हो सकती है, और एग्जामिनर भी आपको लाइकली जो है इसी से आपका AI स्टार आता है. सही है. मगर ये चीज मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि आप आफ्टर कंप्लीटिंग योर एंटायर सिलेबस करें, क्योंकि भाई देखो सेल्फ अग्रैंडिसमेंट, सही है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है? वो इंसान जो कि शोखियां मार रहा होता है कि वो काफी इंपॉर्टेंट है. सही है. सेल्फ सीकर मतलब कि वो हमेशा अपनी मुफाद जो है वो सीख करता है. वर्च्यू मतलब कि काफी एक इम्पोर्टेंट या एक अच्छी चीज. सही है, यानी काफी एक ऑनरेबल चीज. इन अल्फाजों का माने याद करके उनको सेंटेंस में इस्तेमाल करके आप वक्त तो लगा लोगे, मगर वही वक्त आपको मार्क्स गारंटी नहीं करता. यही अगर आप वक्त पूरा का पूरा सिलेबस करने में लगा दोगे, उधर ज्यादा बेहतर गारंटी ऑफ गेटिंग मोर मार्क्स इन योर एग्जाम. इसलिए मैं कहता हूँ वापस ये वाली चीज आफ्टर कंप्लीटिंग एंटायर सिलेबस करनी चाहिए. तो इसका मगर ये एक अच्छी चीज है. पहला जो हमें फायदा मिल जाता है, वो हमें क्या फायदा मिलता है जी? एक्सटेंसिव रीडिंग. फ्रॉम एक्सटेंसिव रीडिंग हमें इंक्रीज इन वोकैबुलरी हो जाती है, और दूसरी चीज ये होती है कि इंक्रीज इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. क्या मतलब जी? एक तो ये कि इंक्रीज इन व्हाट? वोकैबुलरी. और दूसरा आता है, हमें किस चीज की पहचान आती है? हमें इस चीज की पहचान आती है सेंटेंस स्ट्रक्चर से. सेंटेंस स्ट्रक्चर्स ये जरा काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसको मिस ना करना आफ्टर कंप्लीटिंग योर एंटायर सिलेबस. क्या है जी? से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस इज अ नोबल परसूट, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है. वैसे ये देखो, ये क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है जी? क्वेस्ट का मतलब होता है मिशन. इस सेंटेंस में भी यही लिखा हुआ है कि भाई जब आप हैप्पीनेस के लिए जा रहे होते हो ना, जब आप हैप्पीनेस की तलाश में होते हो, तो वो एक काफी एक अच्छी चीज होती है, एक नोबल परसूट है. मतलब कि काफी एक ऑनरेबल चीज है कि आप
खुशी की तलाश में हो, एंड इट इज वर्थ स्ट्राइविंग, मतलब उसके लिए आपको स्ट्राइव करना चाहिए, उसके लिए आपको जो है जिद्दोजहद करनी चाहिए। मेरा ये मानना नहीं है कि आप ये समझो भाई खुशी क्यों को लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है बेटा लिखना सीखो, क्या मतलब। अब आपको ये पता चल गया कि जब भी कोई बंदा किसी भी चीज की तलाश कर रहा होता है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि क्वेस्ट ऑफ। क्या मतलब जी। मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की एक एग्जांपल में आपको ये दे देता हूँ। क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस जो है ना, आपने क्या करा, आपने पढ़ लिया कि हाँ भाई क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस एक तरीका होता है जिससे चीजें लिखी जाती हैं। मैंने देखा था जी लिखा हुआ है। तो अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कि यार आपका जो भाई था ना वो से फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कि आपके भाई को जॉब नहीं मिल रही, यानी बोलिए जॉब नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। तो अब क्योंकि आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए ना, तो आप ये बोल सकते हो कि क्वेस्ट ऑफ जॉब, सही है। मतलब कि आप क्वेस्ट ऑफ जॉब या क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग अ जॉब, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो कि ही वॉज रिलेंटलेसली relentlessly tired on his quest to find a job, सही है। on his quest to find a job, quest of happiness यहाँ पर quest to find a job, सही है। एक और तरीका वो ये है कि quest for better marks, सही है कि जब आप बेहतर मार्क्स के लिए ट्राई कर रहे हो या जिद्दोजहद कर रहे हो, तो आप क्या मार सकते हो जी कि आई वॉज ऑन अ क्वेस्ट फॉर बेटर ग्रेड्स, या फॉर बेटर ग्रेड्स लिखना काफी बेहतर होता है, ग्रेड्स, सही है जी। तो इससे क्या, इससे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बेटा, इससे जो है ना आपकी लिखने का जो अंदाज है वो काफी बेहतर डेवलप्ड होता है, सही है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग के ये फवायद होते हैं, पहला वोकेबलरी होता है, दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होता है। मगर खुदा के वास्ते इसे सिलेबस के बाद करना। मगर अगेन क्योंकि ये दोनों चीजें हमें यूजुअली, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम उर्दू ज्यादा बोलते हैं और हम गोरे नहीं हैं, तो हमें ये दोनों जो चीजें हैं ना ये हमारी इतनी डेवलप नहीं होती। इसको डेवलप करने के लिए ये काफी एक अच्छी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी, सही है, इसको करना, मगर अगेन सिलेबस के बाद करना।